अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों महकमा हेल्थ की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया। उसमें गुजरांवाला शहर से ताल्लुक़ रखने वाली 11 यूनियन कौंसलों के बारे में महकमा हेल्थ ने ब्रीफ़ किया कि इन 11 यूनियन कौंसलों में से जो ड्रेन यानी कि जो नाला गंदा नाला जो घरों से पानी वॉशरूम का निकल के जिन पाइपों के ज़रिए मेन ड्रेन में शामिल होता है, वहाँ से जो सैंपल उठाए गए हैं, उन सैंपल्स में पोलियो के वायरस पाए गए। इस बिना पर इन 11 यूनियन काउंसिल में एक मुहिम चलाई जाएगी जिसके तहत बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और लोगों में आगाही मुहिम जो है ना वो फराहम की जाएगी कि पोलियो से किस तरह बचा जाए। इस पर महकमा हेल्थ ने काफ़ी सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं और बेशुमार टीमें जो है ना वो वर्किंग में है, डोर टू डोर वो पहुंच रही हैं और लोगों को मालूमात फराहम कर रही हैं। अब जो इससे बाद वाला मामला है वो बड़ा संगीन भी हो सकता है कि इन 11 यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, अगर वो सही तरीके से महकमा हेल्थ के साथ जो सपोर्ट नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, उनके साथ काम नहीं करते या उनको सही मालूमात फ्राहम नहीं करते, तो इन यूनियन कौंसिल के लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। इंटरनेशनल सतह पे पोलियो के खात्मे के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उनको जो धचका लग सकता है क्योंकि अगर ये 11 यूनियन कौंसिल के लोग जो हैं, वो तावन महकमा के साथ नहीं करते, तो इन लोगों के लोकल और इंटरनेशनल ट्रैवल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी तरह बेशुमार मज़ीद जो हैं वो पाबंदियाँ लोगों पर लग सकती हैं। इसलिए महकमा हेल्थ के साथ तावन करें और उनके साथ भरपूर तावन करें ताकि पोलियो जैसे संगीन जो मर्ज़ है उससे जान छुड़ाई जा सके क्योंकि ये बच्चों को माजूर करता है और इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और महकमा हेल्थ और हुकूमत जो है उनके साथ तावन करके ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। इस पर जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए हैं वो एक बेहतरीन प्रोग्राम है और बड़े तरीके से वो डोर टू डोर मार्क करते हैं और बच्चों की तादाद लिखते हैं, 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर जो टीमें हैं वो आकर बच्चों को कतरे पिलाती हैं और इससे के बाद सेशन होता है दोबारा। दोबारा सेशन के बाद इन्हीं ड्रेन से दोबारा सैंपल्स लिए जाते हैं और लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट के बाद चेक किया जाता है कि आया अभी भी इन जो गटर के पाइपलाइन्स हैं, इनमें पोलियो का वायरस मौजूद है। अगर वायरस मौजूद है तो वो एरिया रेड अलर्ट करार दिया जाता है और वो जब रेड अलर्ट करार दिया जाए तो उस पर मज़ीद जो है वो महकमा हेल्थ जो है वो काम करता है और आहिस्ता-आहिस्ता अगर यहाँ पे ये मामला सही ना हुआ तो इस पर बहुत सारी मुश्किलात इन एरिया के लोगों के में आ सकती हैं। इसमें से जो ख़ासकर 64, 7, 8 और 63 यूनियन कौंसिल है, इन पर इनके जो जो डिस्पोज़ल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और इन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ये लोग महकमा हेल्थ के साथ तावन करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।